आज के वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कैसे कैसे पूछते हैं? कीटों में लिंग निर्धारण या फिर मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्रिया विधि समझाइए। तो चलिए इसको समझा देते हैं। देखिए, मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण समझाइए। तो समझ लीजिए कि मधुमक्खी में ही पूछ रहे हैं। सामान्यतः मधुमक्खी 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? रानी मधुमक्खी द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होती है। रानी जो मधुमक्खी होती है 32 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। और श्रमिक मधुमक्खी द्विगुणित होती है, यानी ये भी 2n होती है, 32 गुणसूत्र होते हैं। नर या जो ड्रोन मधुमक्खी होती है ये अगुणित होती है, यानी कि इसमें n गुणसूत्र होते हैं। चलिए अब मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को चित्र की सहायता से समझा देते हैं। देखिए, यहां पर लिखेंगे नर। अब जो नर होता है वास्तव में होता क्या है? ड्रोन होता है। जो नर है वो ड्रोन होता है। अंग्रेजी में आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं मेल हनी बी। मेल हनी बी हो जाएगी। और इधर लिखेंगे हम मादा। अब मादा क्या है? तो रानी मधुमक्खी होती है, रानी। तो इसको हम लिख सकते हैं फीमेल हनी बी, यानी मादा मक्खी या मधुमक्खी तो फीमेल हनी बी भी लिख सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि जो नर होता है, जो ड्रोन होता है, ये अगुणित होता है, यानी इसमें n गुणसूत्र पाए जाते हैं। 16 गुणसूत्र होते हैं। अगुणित है यानी n है। और जो मादा रानी मधुमक्खी होती है या फीमेल हनी बी जो होती है उसमें 32 गुणसूत्र यानी 2n होता है। तो इसको हम 2n लिख लेंगे। आप चाहें तो इसको गोला भी बना सकते हैं इस तरह से क्रॉस करने के लिए। अब देखिए, n बराबर क्या है? 16 गुणसूत्र इसमें होते हैं और इसमें 32 होते हैं। आप देखिए, जो नर होता है, जो नर ड्रोन है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें समसूत्री विभाजन को माइटोसिस डिवीजन अंग्रेजी में कहा जाता है। माइटोसिस डिवीजन। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें शुक्राणु बनता है, यानी कि युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक। और युग्मक वास्तव में होगा क्या? तो शुक्राणु आप लिख सकते हैं। स्पर्म अंग्रेजी में चाहे तो स्पर्म लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? n होगा, यानी कि 16 गुणसूत्र इसके भी पास होंगे। अब इधर जो मादा रानी मधुमक्खी थी इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां समसूत्री विभाजन हो रहा था, अब यहां अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन। तो अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि चूंकि इसके पास 2n था तो युग्मक निकलेंगे यहां पर n और n। ये क्या हो जाएंगे? अंडाणु हो जाएंगे। ये अंडाणु होते हैं, ये भी अंडाणु है। तो जो रानी मधुमक्खी होती है एक निषेचित अंडाणु और एक अनिषेचित अंडाणु देती है। तो अंडाणु को ओवम भी कहते हैं। आप चाहें तो इसको ओवम भी लिख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम आपको समझा रहे हैं। आप देखिए, यहां पर क्या होगा कि ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु, तो निषेचन की क्रिया होगी। तो ये है शुक्राणु, ये है अंडाणु, यानी स्पर्म और ओवम, तो निषेचन होगा। यहां पर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने पर 2n हो जाएगा ये। अब 2n का क्या मतलब हुआ कि ये मादा मक्खी होगी। मादा मधुमक्खी को अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं फीमेल हनी बी। अब ये मादा मधुमक्खी, एक तो जिसको शाही जेली प्राप्त होती है, शाही
जेली मिला जिसको, वो रानी मधुमक्खी बन जाती है। रानी मधुमक्खी बन जाती है। और जिसको शाही जेली नहीं मिला, शाही जेली नहीं मिला, तो वो श्रमिक मधुमक्खी बन जाती है। श्रमिक मधुमक्खी बन जाती है जिसको शाही जेली मिला। देखो, शाही जेली मिलने का क्या मतलब है कि जो मधुमक्खी के लार्वा होते हैं, भोजन के रूप में श्रमिक मक्खियों के मुख से स्रावित शाही जेली मिल जाती है। तो जिसको शाही जेली मिलती है वो रानी मधुमक्खी में विकसित हो जाती है। और इसके विपरीत अगर इधर देखा जाए तो जिसको परागकण युक्त मकरंद प्राप्त होता है वो श्रमिक मधुमक्खी बन जाती हैं। तो इस तरह से रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी बन जाएंगी, यानी क्वीन और वर्कर बन जाएंगी। अब इधर देखते हैं, ये जो अंडाणु है इसमें 16 गुणसूत्र थे और यहां पर होता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन की प्रक्रिया होती है, यानी अनिषेक जनन का मतलब है पार्थिनोजेनेसिस होता है, जब बिना निषेचन के ही अंडे से जीव बन जाए, निषेचन ना हो और अंडे से जीव बन जाए। जो रानी मधुमक्खी होती है इसमें क्षमता होती है कि बिना निषेचन के ही अंडे से नया जीव बना देती है। निषेचन भी नहीं होता है और अंडे से नया जीव बन जाता है। तो यहाँ नर जो बना ये बिना निषेचन के बना, अनिषेक जनन के द्वारा अंडे से जीव बन गया। नर कहो या ड्रोन कहो। और ये कैसा होगा? अगुणित होता है। अगुणित यानी एनो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मेल हनी बी हो जाएगी। हनी बी। जो ड्रोन बना ये कैसे बना? अनिषेक जनन के द्वारा, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा। मतलब रानी मधुमक्खी ने बिना निषेचन के ही अंडाणु से ड्रोन को बना दिया। अब देखिए यहां पर 3 तरीके की मधुमक्खियां पैदा हुई। एक तो रानी मधुमक्खी, दूसरी श्रमिक मधुमक्खी और तीसरी नर या ड्रोन मधुमक्खी। अब जो रानी मधुमक्खी है इसका विकास निषेचित अंडे से हुआ है। जो रानी मधुमक्खी है इसका विकास निषेचित अंडे से हुआ है, ये देखिए। और जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं, श्रमिक मधुमक्खियों का विकास भी निषेचित अंडे से ही हुआ है। जबकि जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं ये बंध होती हैं। बंध होती हैं मतलब इनके जनन अंग विकसित नहीं होते हैं। श्रमिक मधुमक्खियों के जनन अंग विकसित नहीं होते हैं। अब इधर आते हैं जो नर है या ड्रोन है। तो जो नर का विकास है या ड्रोन मधुमक्खी का विकास है, यह विकास अनिषेचित अंडे से होता है। यह अनिषेचित अंडा होता है क्योंकि जो मादा रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन हनी बी होती है, ये 2 प्रकार के अंडे देती है, निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे। तो अनिषेचित अंडे से ड्रोन या नर बनता है। इसलिए नर का विकास कैसे हुआ? अनिषेचित अंडे से अनिषेक जनन के द्वारा हुआ। अनिषेक जनन के द्वारा हो जाता है। तो इस तरह से मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।